एक इंसान, एक फ़र्द है। जब बहुत सारे इंसान जमा हो जाते हैं, बहुत सारे ख़ानदान जमा हो जाते हैं, बस्ती बन जाती है, उसे मुआशरा कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि मुआशरे की इस्लाह के उन्वान से कोई प्रोग्राम करना है या मुआशरे की इस्लाह के लिए कुछ बयान करना है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इंसान ये सोचे कि सामने जो लोग बैठे हैं उनके अंदर कोई ख़राबी है और उनकी उस ख़राबी को दूर करना है। ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि अगर कोई ये मकसद लेकर बैठे तो वो गलत फहमी का शिकार होगा। मकसद ये होना चाहिए कि मैं खुद अपने ज़ात की इस्लाह करूँगा। आप लोग मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत सारे उलमाए किराम के बयानात होंगे, बहुत सारी वो बातें आप हजरात के सामने आएंगी जो मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों पर मुश्तमिल होगी। तो आपसे शुरू में ही ये अपील करता हूँ कि जब भी आपके कानों से उलमा के बयानात टकराएं, मुआशरे की किसी बुराई की इस्लाह की तरफ आपको ले जाया जाए, तो हरगिज़ किसी दूसरे शख्स की तरफ, किसी दूसरे भाई की तरफ तवज्जो न कीजिएगा कि ये बुराई फुला के अंदर पाई जाती है, बल्कि अगर आपके अंदर वो बुराई है तो मजलिस में ये अहद कर कर उठिएगा कि मैं अपनी इस बुराई की, मैं अपनी इस कमी की इस्लाह कर लूँगा, मैं अपनी इस कमी को दूर करूँगा, अपनी इस बुराई को ख़त्म करूँगा। और अगर आपके अंदर वो बुराई ना हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करेंगे, लेकिन दूसरों के अंदर अगर वो बुराई हो भी तो भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस मजलिस के अंदर इस बात को नहीं समझे तो फिर चाहे पूरे रात क्या पूरे महीने भी इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बयानात होते रहें, फ़ायदा उससे हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि मुआशरे के अंदर अगर बुराई है तो इसका मतलब है कि अक्सरियत अफराद के अंदर कुछ न कुछ बुराई है। तो हर इंसान पर यह लाजिम है कि वो पहले अपनी इस्लाह करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर लाजिम है अपनी ज़ात की इस्लाह करना, अपने अंदर की कमी को दूर करना, ये तुम पर लाजिम है। अगर तुम हिदायत के रास्ते पर हो, तुम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने वाले हो, तो चाहे अगर कोई गुमराह भी होगा तो उसकी गुमराही तुमको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लिहाजा इंसान पर यह लाजिम और ज़रूरी बनता है कि इंसान पहले ख़ुद की इस्लाह करे। जब मेरी इस्लाह होगी तो फिर मैं जो आपको बतलाऊँगा उससे आपकी ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, उसके अंदर कुछ असर और तासीर पाई जाएगी। मैं ही उस गलती के अंदर डूबा रहूं, मैं खुद ही अपने ज़ात की इस्लाह की तरफ तवज्जो न दूं और ये सोचूं कि आपके अंदर अगर कोई बुराई पाई जाती है उसकी इस्लाह मैं कर दूं, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाह मुआशरा के उन्वान से होने वाले प्रोग्राम की कमी नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा ये प्रोग्राम हो रहे हैं उतनी ही ज़्यादा मुआशरे के अंदर बुराइयां फैल भी रही हैं। इस्लाह होता हुआ नज़र भी नहीं आता है। वजह यही होती है कि हम और आप ये समझ कर बैठे हैं कि हम दूसरों की इस्लाह करेंगे। हर इंसान अपनी इस्लाह खुद कर लेवे, हर इंसान अपने अंदर की कमी को खुद दूर कर लेवे, तो खुद ब खुद पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, पूरी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अस्र के अंदर बड़े ही अच्छे पैराए के अंदर इंसान की कमी और इंसान की कोताहियों को समझाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जितने भी इंसान हैं चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, सारे के सारे खसारे में हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अब उस खसारे, उस टोटे, उस कमी से, उस घाटे से
बाहर कौन लोग हैं? इल्लल्लदीन आमनू, सबसे पहले वो लोग उस कमी से बाहर आने वाले हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। जब हम और आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो गोया कि हमारे अंदर कामयाबी का एक रास्ता आ गया। इल्लल्लदीन आमनू, लेकिन अभी हम मुकम्मल कामयाब नहीं हुए हैं। महज ईमान लाने से हम कामयाब कुल्ली तौर पर नहीं होंगे जब तक कि ईमान का जो तकाजा है उसको पूरा ना कर दें। ईमान अपने साथ अमल को चाहता है, इसलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्लल्लदीन आमनू व अमिलुस सालिहात। कामयाब महज ईमान लाने से नहीं, नंबर 1 है ईमान लाना, नंबर 2 है, दूसरे नंबर पर है अमल सालिह करना। ऐसा अमल जो अच्छा हो, हमारे किसी भी अमल से खुद की ज़ात को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और किसी दूसरे शख्स को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इल्लल्लदीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व तवासौ बिल हक़। एक दूसरे को, यानी मोमिन की शान ये है, ईमान वाले की अलामत ये है कि एक दूसरे को हक बात की वसीयत करें, सही बात एक दूसरे को सिखलाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक दूसरे को सिखलाने का हुक्म दिया है, बाब तफ़ाउल का जिक्र किया है। व तवासौ, जिसमें जानिबैन से कोई मुआमला होता है। अगर हक बात कहना है तो महज एक आदमी नहीं, सामने वाले का भी सामने वाले के अंदर भी एहसास होना चाहिए कि मैं भी अपने भाई के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको जाकर बतलाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। क्या मतलब है आईना होने का? आईना के सामने जब हम जाते हैं, शीशे के सामने जब हम जाते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे बदन पर अगर कोई गंदगी लगी हो या हमारी टोपी सही ना हो या ये कि हमारे चेहरे में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी खूबसूरती कम हो रही हो, वो आईना हमें दिखला देता है। लेकिन जब वो आईना हमें दिखलाता है, हम ज़र्रा बराबर भी उस आईना पर गुस्सा नहीं करते हैं। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता कि आईना हमें कोई हमारी गलती की तरफ मुतवज्जे कर रहा है तो लाओ आईना को फोड़ देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता। ऐसे ही अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की खैर खाही के अंदर उसको ये बतला रहा है कि मेरे भाई आपके अंदर ये गलती है, आप इस चीज़ को छोड़ दें वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी वजह से दूसरे लोगों के अंदर भी ये बुराई फैलेगी, तो उसको ज़र्रा बराबर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर वो वाक़अतन बुराई आपके अंदर है तो उसको छोड़ने की, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो भी उसकी बात को नसीहती अंदाज से सुनकर खामोश रहना चाहिए। व तवासौ बिल हक़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। आईना की एक सिफत तो ये होती है कि वो इंसान को उसकी कमी दिखला देता है और इंसान की तरफ से रिएक्ट उस पर कुछ भी नहीं किया जाता, उसको न तोड़ा जाता है न उसको हटाया जाता है। इसी तरीके से आईना की एक दूसरी सिफत भी है कि जो इंसान आईना के सामने जाता है, आईना, शीशा उसी इंसान की बुराई उसको दिखलाता है। वो इंसान हट जावे, उसकी जगह कोई दूसरा इंसान जाकर खड़ा हो जाए तो आईना उसको बिल्कुल भी नहीं कहता कि तुझसे पहले जो इंसान देख कर गया उसके अंदर ये कमी और कोताही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भाई के अंदर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, वो दूर हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कमी और कोताही का तज़किरा सिर्फ उसी के सामने करें। किसी दूसरे को जाकर हरगिज़ उसके किसी भी कौलो अमल जो उसके अंदर बुराई पाई जा रही है, किसी और के सामने उसका तज़किरा बिल्कुल भी ना करें। इसी का मतलब है इन अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। आप जिसके अंदर जो बुराई देख रहे हैं सिर्फ उसी को कहें, किसी दूसरे को बिल्कुल भी ना कहें। इसी तरीके से चूँकि वक्त मुझे थोड़ा दिया गया है, मुख्तसर सी चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो।
हर इंसान दुनिया में बसने वाला, चाहे वो कितना ही मालदार हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, ओहदेदार हो, बग़ैर ओहदेदार हो, हर एक की ज़िंदगी तकलीफ़ और मशक्क़त से भरी हुई है। जो जहाँ है वो हर जगह कुछ न कुछ तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है। तो मोमिन की शान ये है कि वो हाय वावेला बिल्कुल भी ना मचाए, बल्कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाल में हमें रखा है हम उस हाल में खुश हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कोई भी शिकायत ज़र्रा बराबर भी नहीं है। और अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो अव्वले वहला में उस पर हम सब्र कर लेंगे। हमारे मुआशरे के अंदर यह भी हालत पाई जाती है कि हम पहले शिकायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से या किसी इंसान की तरफ से मुझ पर यह मुसीबत आई है, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम पर सब्र कर लिया। जब आपने अपनी उस मुसीबत, उस तकलीफ़ का तज़किरा दूसरों के सामने कर दिया, फिर आप कहते हैं कि मैंने सब्र कर लिया, इसको सब्र नहीं कहते। अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जैसे ही कोई सदमा पहुंचता है इंसान को, उसी वक्त वो अल्लाह के नाम से सब्र कर ले, उसी को सब्र कहा जाता है। सबके सामने ढिंढोरा पीट देना और उसके बाद कहना कि मैंने तो सब्र कर लिया, उसे सब्र नहीं कहते। तो इस चीज़ की कोशिश करें। तीसरी आयत करीमा मैंने पढ़ी, मशहूर ज़माना आयत, हर कोई जुमा के खुतबे के अंदर उस आयत को सुनता है, और ये आयत कुरान करीम की जामे तरीन आयत है। इस आयत के अंदर सिर्फ मुआशरा ही नहीं बल्कि दुनिया का, पूरे आलम के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसकी इस्लाह का तज़किरा इसके अंदर कर दिया गया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा, ये पूरी आयत करीमा आप हर हफ्ते जुमा में ख़तीब से सुनते होंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों के करने का हुक्म दिया है और 3 चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई थी और जब इस आयत करीमा को अक़सम बिन सैफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो सिर्फ वही ईमान नहीं लाए बल्कि अपनी कौम को हुक्म दिया कि तुम भी सारे के सारे जल्द अज जल्द ईमान में दाखिल हो जाओ। अक़सम बिन सैफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि जब उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावाए नबूवत का उन्होंने तज़किरा सुना कि मक्का के अंदर मुहम्मद नामी शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा किया है, तो उन्होंने चाहा कि मैं जाकर उनकी तहक़ीक़ करूं कि आखिर उनका क्या पैगाम है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कौम को। लेकिन उनकी कौम के लोगों ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं, आप बड़े हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि आप किसी दूसरे को अपनी जगह पर भेज दें। लिहाजा उन्होंने अपनी कौम के 2 होशियार अक्लमंद लोगों को चूज़ किया और उसके बाद उनको हुक्म दिया कि आप जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहक़ीक़ करके आओ। लिहाजा वो दोनों हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बातें अर्ज़ की। मन अंता व मा अंता, आप कौन हैं और आप क्या हैं। मन अंता व मा अंता, आप कौन हैं, आप क्या हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अर्ज़ किया और फिर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका पैगाम पूछा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत करीमा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा ये आखिर तक सुना दी। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा 2 बार 3 बार हमारे सामने अर्ज़ कर दें ताकि मुझे याद हो जाए। लिहाजा हुजूर ने इतनी मरतबा उनके सामने तिलावत की कि उन लोगों को अज़बर और पक्की ये आयत करीमा याद हो गई। जब वो लौट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से अक़सम बिन सैफ़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने उनसे 2 सवाल किया था, मकसद ये था